नमस्कार दोस्तों, मैं गोविंद विश्वास आप सभी का इस चैनल पे आज फिर से एक बार स्वागत करते हैं। हमारे साथ आज पुणे से उपस्थित है स्नेहल गोयल, जो कि बड़ौदा से पास आउट हैं और हमारी क्लासमेट रही हैं। तो हाँ, आज उनसे हम बात करते हैं। तो स्नेहल, हम जानना चाहते हैं आपका बचपन कहाँ बीता, आपका जन्म कहाँ हुआ और आप इस आर्ट फील्ड की ओर कैसे अग्रसित हुई। उस विषय में आप दर्शकों से ज़रूर कुछ बातचीत का सिलसिला यहाँ इसी विषय से शुरू करते हैं। और जो इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। मैं स्नेहल गोयल आर्टिस्ट पूना से। मेरा जन्म भी पूना में ही हुआ है और शिक्षण किया था भारतीय विद्यापीठ कॉलेज ऑफ फाइन आर्ट से। बैचलर्स मास्टर्स किया एमएसयू बड़ौदा बड़ौदा से और उसके बाद गए थे एज आर्टिस्ट इन रेसिडेंस ग्लासगो प्रिंट स्टूडियो। और फिर 2014 में न्यूयॉर्क में कोलंबिया स्कूल ऑफ आर्ट में एडवांस प्रिंट मेकिंग कोर्स किया। तो बचपन से मेरे फादर पूना में एक आर्ट मुद्रा आर्ट फाउंडेशन करके फाउंडेशन चलाते थे। तो उसी बचपन से पूना के बहुत अच्छे अच्छे आर्टिस्ट और टीचर्स से मुलाकात हुई है और उन्हीं से सारा इंस्पिरेशन मिला है। और कोशिश यही है कि पापा का जो सपना है कि पूना में आर्ट बना रहे, आर्ट के लिए लोग काम करें, तो इसी इसी इच्छा से मैंने पूना में प्रिंट मेकिंग स्टूडियो चालू किया है, विस्तार आर्ट स्टूडियो, जो पूना के काफ़ी सारे बच्चे कॉलेजेस के आते हैं यहाँ का काम करने। काफ़ी आर्टिस्ट वर्कशॉप्स भी हुए हैं प्रिंट मेकिंग के। तो ये प्रिंट मेकिंग की ओर लगाव एमएसयू की वजह से है। और अभी तो मिक्स मीडिया आर्ट वर्क प्रैक्टिस करते हैं एंड ऑल्सो सिखाती भी हूँ प्रिंट मेकिंग यहाँ पूना में। तो काफ़ी अच्छे अच्छे आर्टिस्ट के साथ यहाँ वर्कशॉप और प्रिंट मेकिंग करने का मौका मिला है। बिल्कुल स्नेहल, आपके काम में बिल्कुल एक जो प्रिंट मेकिंग की क्वालिटी के साथ साथ एक एक्सपेरिमेंटल जो चीज़ें हैं, कुछ पेंटिंग के जो तत्व हैं वो दिखते हैं। सार जो पेंटिंग का है वो दोनों दिखता है और प्रिंट मेकिंग की विधा का भी एक सामंजस्य उसमें दिखता है। तो आप दोनों को कैसे मैनेज करती हैं, किस प्रकार आप, क्या दोनों में से कुछ डिफरेंस आपको समझ में आता है या उसको किस तरीके से आप लेती हैं, उस विषय में भी ज़रूर कुछ बताइए। तो शुरुआत से ही प्रिंट और पेंटिंग में कभी फ़र्क नहीं समझा। ऑलवेज द आइडिया वाज टू क्रिएट द आर्ट वर्क। जो सोच है उसको एक आर्ट वर्क में कैसे बदल सकते हैं, उसी पे फोकस था। पर मास्टर्स के टाइम प्रिंट से प्यार हो गया। प्रिंट मेकिंग के वजह से पेपर से बहुत ही लगाव है। दुनिया में मिलते हैं वैसे अलग अलग टाइप के पेपर्स कलेक्ट करने को बहुत अच्छा लगता है और उन पे एक्सप्लोर कैसे कर सकते हैं, वो भी प्रिंट मेकिंग के वजह से पेपर को एक्सप्लोर और उस पे न्यू न्यू थिंग्स कैसे बना सकते हैं वो उसकी कोशिश हमेशा जारी रहती है। और डिजिटल आर्ट और डिजिटल प्रिंटिंग को भी बहुत एक्सप्लोर किया जब न्यूयॉर्क में एडवांस प्रिंट मेकिंग सीख रहे थे। ये एक फ्रेंच वर्ड है शिंखोले, जो कोलाज जैसे होता है, जिसमें बहुत लेयर्स ऑफ पेपर या अलग अलग पेपर एक दूसरे पे चिपका सकते हैं। ये मुझे एक्सप्लोर करने बहुत हमेशा मज़ा आया है। मैं एक पेपर पे बहुत अलग अलग प्लेट से भी प्रिंट करके वो सारे पेपर को इकट्ठा लगाने की कोशिश भी करती हूँ। तो ऐसे ट्रेडिशनली सिर्फ प्रिंट मेकर हूँ ये तो नहीं बोलूँगी। आर्टिस्ट हूँ जो प्रिंट का मीडियम से आप आर्ट वर्क्स बनाते हैं। जी स्नेहल,
आज के दौर में ऐसा कोई आर्टिस्ट का ऐसा कोई विधा नहीं है जिसमें वो बंद के काम करते हों, क्योंकि आज कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में आप कुछ भी कर सकते हैं। आपका पूरा आपके सामने एक संसार खुला हुआ है जिसमें आप किसी भी विधा में किसी भी तरीके से आप अपने आप को एक्सप्लोर कर सकते हैं। ये तो हम सभी जानते ही हैं, जो बड़ौदा ने में हमें सिखाया गया है। और दूसरी बात, आप जो ये ऑब्जेक्ट्स चुनती हैं, जो चीज़ें आप ड्रॉ करती हैं, उसका चुनाव आप कैसे करती हैं? किस प्रकार आप चीज़ों को कि मुझे ये ही ऑब्जेक्ट ड्रॉ करना है व इसी चीज़ को मुझे बनाना है, उस विषय में भी आप दर्शकों से कुछ साझा करेंगे तो और सही जानकारी प्राप्त होगी। मेरे वर्क में ऑब्जेक्ट्स आते हैं बहुत सारे, जो अपने आसपास रोज के जीवन में ये चीज़ें होती है, जैसे अपनी रूम है या डाइनिंग टेबल है, कुर्सियाँ है। ये सारी चीज़ें मेरे लिए इंसानों के जैसा है, इनके साथ एक रिश्ता बन जाता है। एक स्पेस में एनर्जी होती है जो इनको भी दे देती है, इन सारे ऑब्जेक्ट्स को। तो तो वर्क में वही एनर्जी लाने की कोशिश है। टाइम का भी बहुत रेलेवेंस है मेरे वर्क में। जैसे वक्त के साथ अपन बदल रहे हैं, वैसे ये सारी चीज़ें भी बदल के इनमें भी एक हिस्ट्री हो जाती है। इनका और अपना एक रिश्ता सा बन जाता है, और वो रिश्ता दिखाने की कोशिश है हर एक आर्ट वर्क में। इसे ये रिश्ता इतना नाजुक और ट्रांसपेरेंट है, इसीलिए एम्बॉसिंग का बहुत सारा उपयोग मैं मेरे आर्ट वर्क में करती हूँ। और काफ़ी सारा एचिंग इस माध्यम से एक्सप्लोर किया है ये अचीव करने के लिए। बिल्कुल, आपके काम में एक डिफरेंट क्वालिटी दिखती है प्रिंट मेकिंग की, और एक डिफरेंट अप्रोच भी दिखता है। अच्छा, आप इन सारे सभी विधाओं में जो भी प्रिंट मेकिंग में आप करती हैं, उसमें से आपको सबसे अच्छा क्या लगता है और आपका काम करने का तरीका क्या होता है? इस विषय में भी आप कुछ ज़रूर साझा करें, और प्रिंट मेकिंग में आपको सबसे अच्छा क्या लगता है, इस विषय में भी ज़रूर कुछ बताइए। जैसे मैंने पहले भी बताया कि हर एक आर्टवर्क मैं साइज़ में अभी बड़ा एक्सप्लोर करने की कोशिश करती हूँ। तो एक ही प्लेट नहीं बनाती हूँ एक आर्टवर्क के लिए। काफ़ी सारे प्लेट्स का उपयोग करके, वो प्लेट्स के अलग अलग प्रिंट लेके उनको एक दूसरे के ऊपर स्टिक करके पूरा आर्टवर्क बनता है। पर शुरू करने के वक्त ऐसा एंड रिज़ल्ट क्या होना चाहिए इसका थोड़ा सा अंदाज़ा होता है, तभी प्लेट शुरू करती हूँ। और कभी कभी सीरीज़ होगा, अगर 8 वर्क्स या 10 वर्क्स का सीरीज़ है, तो सारे का ड्राइंग पहले बना लेती हूँ, उसी के बाद प्लेट्स बनाती हूँ। क्योंकि एक ड्राइंग का फील सारों में सेम होना चाहिए, इस हिसाब से पहले प्री प्रिपरेशन करके ही सारे प्लेट्स का काम शुरू करती हूँ। सॉफ्ट ग्राउंड बहुत ही पसंद है, क्योंकि उसमें एक ड्राइंग की क्वालिटी बहुत नज़र आती है। और तो अलग अलग माध्यमों में अलग अलग प्लेट्स का यूज़ करके एक आर्टवर्क बनाने का हमेशा रहता है कोशिश। जी, और यही कोशिश जो है कलाकार को आगे बढ़ने के लिए हमेशा मदद करता है। अच्छा, दूसरी बात, जो कॉलेज के अभी पास आउट स्टूडेंट्स हैं, वह अभी छात्र छात्राएं जो अभी कॉलेज से पढ़कर निकले हैं, उनके लिए आपका क्या मैसेज है? क्योंकि एक अनुभव जो हम शेयर करते हैं हर एक जो पास आउट्स अभी नए कलाकारों से, उनको वो जीवन में बहुत काम आते हैं। तो कुछ ऐसी बातें आप ज़रूर शेयर करें जो उनको जीवन में काम आए। स्टूडेंट्स और पास आउट्स के लिए एक है कि बहुत सारा काम करो, बहुत सारा एक्सप्लोर करो, बहुत गलतियाँ करो, क्योंकि गलतियों से बहुत सीखने को मिलता है, और वो सीख बहुत लॉन्ग टर्म रह जाती है। बहुत सारा रीडिंग होना चाहिए।
बहुत सारा इंस्पिरेशन, अभी तो ऑनलाइन भी इतना मटेरियल अवेलेबल है, तो बहुत सारे चीज़ें देखो, समझो। और ज़रूरी नहीं है कि आर्टिस्ट ही आर्टिस्ट को इंस्पायर करे। बहुत सारे कवि है, लेखक है, मूवीज़ है, म्यूज़िक है, अलग अलग चीज़ों से इंस्पिरेशन मिल सकता है। और हमेशा एक सीखने की आस रखो, क्योंकि अभी जैसे कोविड में काफ़ी चीज़ें बदल गई है, कितनी चीज़ें ऑनलाइन हो गई है। आर्ट, एक फ़ोटोग्राफ भी बहुत आर्टिस्टिक हो सकता है, या एक ड्राइंग भी बहुत आर्टिस्टिक हो सकता है। ऑल्सो एक है कि आपका एज अ आर्टिस्ट एक ब्रांड बनाने की कोशिश में रहना। मार्केटिंग और ब्रांडिंग उतना ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वो ही हेल्प करेगा टू रीच आपको लोगों तक पहुंचने के लिए। सही लोग आपका आर्ट या आपका एक्सप्रेशन देख पाए, यही आर्टिस्ट की एंड, और यही उस आर्टवर्क या आर्टिस्ट का एंड गोल होना चाहिए। तो मुझे लगता है कि उस पे भी थोड़ी स्टडी करनी चाहिए कि मैं कौन से गैलरी को अप्रोच करूँ, कौन से जगह मेरा आर्ट डिस्प्ले करूँ, मेरा आर्ट कहाँ रेलेवेंट है, ये भी आर्ट बनाने के टाइम कोशिश होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद स्नेहल, आपने बहुत सारी बातें हमसे शेयर की जो कि अभी नए स्टूडेंट्स को व बहुत सारे दर्शकों को बहुत पसंद आई होगी, क्योंकि काम तो बहुत सारे लोग जानते हैं लेकिन जीवन के विषय में व उनके अनुभवों को ये बातचीत के ज़रिए जो हम शेयर कर रहे हैं ये बहुत इंस्पायर करता है लोगों को। तो ऐसे इंस्पिरेशन हम हमेशा कोशिश करते हैं कि आर्ट वर्ल्ड में एक सकारात्मक वातावरण बना रहे व जो भी चीज़ें हम जानते हैं वो दूसरों से ज़रूर शेयर करें। और इन वीडियोस को अगर लगता है कि आपको ये वीडियोस काम के हैं तो आप अपने मित्रों से ज़रूर शेयर करें। इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। थैंक यू स्नेहल, थैंक यू सो मच। और आने वाले समय में हम लाइव के ज़रिए आपका स्टूडियो भी विज़िट करेंगे, और क्योंकि ऐसा बहुत कम हो पाता है कि जो छोटे छोटे कॉलेजेस में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं वो कहीं बाहर जाके आर्टिस्टों का स्टूडियो विज़िट कर पाते हैं, वो उनसे बातचीत करते हैं। बस हम इसी प्रोग्राम के ज़रिए ही ये एक कम्युनिकेशन बिल्डअप करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो छोटे कॉलेज में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं जो बाहर सीनियर आर्टिस्टों से कम्युनिकेट नहीं हो पाता है, वह इस तरह की चीज़ें उनको लाभ दे सकते हैं। इसी वजह से हमने ये प्रोग्राम शुरू किया है। तो आप सभी दर्शकों का प्यार जिस प्रकार मिल रहा है वो आने वाले समय में इस चैनल को बहुत ज़्यादा ग्रो हो सकता है। तो इन चीज़ों को ज़रूर शेयर करें, और जो इस चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो कल फिर आपसे पुनः मुलाकात होगी, तब तक के लिए आज्ञा दें। नमस्कार।